मोटिवेशन ना एक तरह से मतलब नेगेटिव मीनिंग भी है। मोटिवेशन बस ना स्टार्ट दिलाता है, चलाता है आपको हैबिट है। यही है कि मतलब मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अगर आप सब कुछ जानते हैं उसके बाद भी अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है एग्जाम के लिए या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है अपने पर, तो फिर नहीं हो पाएगा। Hello friends, I am Kaustubh Jaiswal. I am MBBS second year student and I am currently studying in PT Jain Medical College, Raipur, Chhattisgarh. I am here to tell you how to prepare for the NEET and how to pursue your career as a doctor and what are the different problems you are going to face while doing so. For this, we have an expert who secured very good rank, 625 marks in NEET 2019 and currently he is studying in GMC Nagpur. So Atul, tell me something about yourself and how do you prepare for the NEET? हेलो एवरीवन। अब इन्होंने सब बता ही दिया कि 10th में था, उसके बाद मैं 2 साल दक्षिणा में गया, वहाँ प्रिपेयर किया नीट के लिए और 2 साल मन लगा के पढ़ाई किया, उसके बाद हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। 11th और 12th का नीट के संबंध में क्या इंपॉर्टेंस है? नीट का पूरा बेस ही है 11th और 12th। अगर आप 11th और 12th में मतलब मस्ती करके ये सोचेंगे कि रिपीट में निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो मतलब क्लास में जो पढ़ाते हैं मैम, वही सबसे बेस बन जाता है वहीं से। अगर उसको पढ़ लिए एक बार अच्छे से तो फिर हो जाता है। नीट मतलब कोई इतना भी बड़ा चीज नहीं है कि निकले ही ना, लेकिन वही छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान देंगे 11th और 12th में तो आराम से निकल जाता है। जब आप मेडिकल का तैयारी कर रहे थे तो बहुत समय आपको ऐसा लगा होगा कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है, कहीं आप पीछे तो नहीं रह जाएंगे। इस तरह के प्रॉब्लम आने पे आप उसको कैसे डील करते थे? हाँ, मैं जब गया ही था दक्षिणा में, तब मेरा मतलब मैं लेट से गया था, 1 महीना बाद गया था मैं। तब तक बहुत पढ़ाई हो चुका था और मैं जिस दिन गया उसके अगले ही दिन टेस्ट था। तब तो मैं मतलब 10th तक ऐसे ही होता है ना नॉर्मल, कि इतना ज़्यादा पढ़ाई का माहौल भी नहीं होता। फिर 11th में गए, अचानक से माहौल बढ़ता गया, मतलब बहुत बड़ा हो गया। वहाँ गया, सब पढ़ते ही रहते थे ऐसे। अब मैं गया था, अगले ही दिन टेस्ट था, तो टेंशन मैं लेता ही नहीं था शुरू से। टेंशन जो अपने हाथ में है उस चीज़ का टेंशन लेना चाहिए, जो अपने हाथ में है ही नहीं उसका टेंशन कभी लेना ही नहीं चाहिए। फिर गए और अगले दिन टेस्ट था, टेस्ट दिया। बस मैं आराम से, मेरे को जितना आता था उतना किया और मैं कुछ नहीं, टॉप अप नहीं किया, मैं सेकंड लास्ट आया उस टेस्ट में। लेकिन बस इस बात की खुशी थी कि लास्ट नहीं आया। या और तब से ये लग गया कि अगर इतना लेट से आने के बाद भी लास्ट नहीं आया तो हो सकता है कुछ। फिर तब से लग गया। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है या हर चीज आना ही चाहिए। जितना आता है ना वही बहुत है। सो बेसिकली यू आर टेलिंग दैट नीट इज इजी, बस आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि क्या आने वाला है और उसको डील हाँ करने का तरीका क्या होना हाँ, चाहिए। सबसे सबसे बड़ा रीजन यही है कि मतलब मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अगर आप सब कुछ जानते हैं उसके बाद भी अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है एग्जाम के लिए या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है अपने पर, तो फिर नहीं हो पाएगा। देखा देखा क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन बनता ही नहीं है लास्ट में। हाँ, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक से ज्यादा नंबर आसान टॉपिक वाले ले आते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे हम लोग पूरा भागते हैं, हाँ लेकिन बायो का स्कोर फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के कहीं ज्यादा होता है। हाँ तो मतलब जो अच्छा है उसको अच्छा करके ही रहना है, उसको नहीं छोड़ना है कभी। स्कोरिंग टॉपिक्स को हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए। और बाकी नहीं, जो मतलब फ्री में मिल रहा है उसको क्यों छोड़े। ये नहीं करना है कि अरे ये तो हो ही जाता है। उसको उसको अपने से लेना है, मतलब पहले से ही। और हमेशा स्कोरिंग टॉपिक सबसे पहले लेना है। हार्ड मतलब टॉपिक्स 500 तो आराम से स्कोरिंग टॉपिक से ही आ जाएगा।
मतलब बिना टेंशन लिए 500 स्कोरिंग टॉपिक से ही आ जाएगा, या सही बोल रहे मतलब हो। जो इजी है नीट में। हाँ, और हम लोग जब स्कोरिंग मतलब बहुत हार्ड टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं, उसको हम लोग मतलब पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना हाँ। चाहिए कि इजी टॉपिक्स जो स्कोरिंग टॉपिक्स है वो कहीं भी मत छूटे। स्कोरिंग, एक क्वेश्चन और गलत करना बहुत भारी पड़ता है, और एक मतलब एक हार्ड क्वेश्चन बनाने के हाँ। मुकाबले एक इजी क्वेश्चन को सही करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप एक हम्म इजी टॉपिक को वो अगर लूज मतलब करते हैं तो बहुत नुकसान होता है। हाँ, और लगता भी है बहुत ज्यादा कि ये गलत हो या गया। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एटलीस्ट मेरे को लगता है कि मैं 30-40 नंबर का क्वेश्चन तो मैं इजी टॉपिक्स के गलत करके आ गया था, जो बहुत पेन किया था मेरे को। बहुत लंबे समय से जब हम लोग प्रिपेयर करते रहते हैं, तो हम लोगों को हम्म ना किसी का मोटिवेशनल सपोर्ट चाहिए होता है, कि कोई हमारी बात को समझे, जिससे हम लोग बात कर सकें। तो इसके लिए हम लोग को क्या प्रैक्टिस अपनाना चाहिए, जिसके कि हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो और हम लोग मोटिवेटेड रहें। तो इसके लिए तू क्या करता था, और हम लोग को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? सबका मतलब अपना अपना मोटिवेशन का अलग अलग तरीका होता है। हाँ। जैसे किसी को टीचर मोटिवेट कर लेते हैं, तो किसी को आपस में दोस्त ही कर लेते हैं। हम्म। मैं मतलब इंट्रोवर्ट रहा हूँ शुरू से, तो मेरे लिए तो मैं दोस्त से ही सब, मेरा मोटिवेशन ये सब हो जाता था। हम्म। और सबसे ज्यादा आता है सेल्फ मोटिवेशन, अगर खुद से आया ना हम्म। तो वही है। उसका फिर कोई तोड़ खुद नहीं से है। नहीं होते हैं, मतलब मेरा इतना वो नहीं था, इतना तगड़ा नहीं था सेल्फ मोटिवेशन। हम्म। कुछ लोग का बहुत ज्यादा ही तगड़ा था। हम्म। तो वैसे ही मतलब हर जगह टैलेंट काम नहीं आता है, कहीं कहीं पर ये सब भी काम आते हैं। सही बोल रहे हो। कई बार मतलब हार्ड वर्किंग और मोटिवेशन टैलेंट को पीछे छोड़ देता है। हाँ हाँ, कई बहुत बार होता है ऐसा अक्सर। हम्म। तो इस चीज के लिए, जैसे जब मैं 11th-12th में था, तो मैं नवोदय विद्यालय में था, तो मेरे पास यूजली मोबाइल आ जाया करता था। तो हम्म इस समय मैं जब अपने को खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं क्या करता था कि मैं किसी से बात किया करता था। मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे तो मैं बात करता था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन यूजुअली मैं घर में बात करता था। और एक मेरी दीदी है शिवानी सोनी नाम से, उनसे भी मैं हम्म बहुत लंबा लंबा बात किया करता था, और मतलब बात करके मेरे को खुद को अच्छा लगता था, और अगली बार मैं ज्यादा अच्छे से मेहनत कर पाता था। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? हाँ, मतलब घर में बात करने से तो मोटिवेशन मिलता ही है कि उन लोग का एक्सपेक्टेशन सही जा रहा है, हम्म। ऐसा ऐसा। लेकिन ना घर का ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मतलब उन लोग का एक्सपेक्टेशन ठीक है, लेकिन अपना भी एक वो है कि डिफरेंस है दोनों में। उन लोग हमेशा सोचते हैं कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, और हम्म। हम लोग को रियलिटी पता रहता है कि कैसे अच्छा होगा। हाँ। तो मतलब सबसे ज्यादा ना अपने बारे में सोचना है उस टाइम पे, कि मेरे को ये करना है तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि आपके ही करने से हर हर कोई खुश होगा। हाँ। मतलब घर वाले ऐसे या वो, तो उस टाइम मतलब आप उन लोग के बारे में सोचिएगा। लेकिन अभी अपने को करना है, ज्यादा उन लोग का टेंशन नहीं लेना है कि अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, हम्म। कैसे होगा। हम्म। उन लोग भी इतना ज्यादा नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं कि उन लोग हम्म। क्या सोचेंगे, ये सब नहीं सोचना है। हम्म। बस खुद से मोटिवेट होने के लिए बात बात करना सही है। और ऐसे लोगों से बात करना है ना सबसे ज्यादा सही है, जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो ये सब चीज में। तो उन लोग का बात सुन के भी ना और हम्म। ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। जो आपको कि मतलब जब पॉजिटिवली सामने की ओर ड्राइव करते हाँ रहे। हाँ, कि जब ये इतना ज्यादा कर सकता है तो इसका आधा तो मैं कर ही सकता हूँ। हम्म। और उसमें ही बहुत है। या सामने वाले, अगर बंदा हम लोग के पढ़ रहा है, या फिर कोई हमारा फ्रेंड्स है जो कि बहुत ही हम्म, अच्छा, मतलब अच्छे से मेहनत करता है, और एक गुड कंपटीशन का भावना रख कर हम लोग पढ़ते हैं, तो अपने आप हम लोग का शरीर हम लोग को खुद को बूस्ट करता है कि यू कैन डू मच बेटर। हम लोग ज्यादा कर हम्म। सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, और वही हम लोग को एक आगे की ओर ले जाने का एक अच्छा रास्ता है। मोटिवेशन ना एक तरह से मतलब नेगेटिव मीनिंग भी है। मोटिवेशन बस ना हम्म। स्टार्ट दिलाता है,
चलाता है आपको हैबिट है। सिर्फ मतलब अपने हिसाब से होता है कि मतलब जो जितना जैसा कर ले, ज्यादा नहीं सोना चाहिए क्योंकि फिर फ्रेशनेस नहीं रहता ना पूरा दिन। नहीं, बस स्लीप करना मेन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा सो जाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि सोना बंद कर देते हैं, ठीक है। अरे बहुत सोना ना मैटर ही नहीं करता। सबसे मैटर करता है कि जितना टाइम है ना उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। जो दिन भर पूरा अगर यूटिलाइज कर लेते हैं तो फिर 6 घंटा सोए या 10 घंटा सोए, मतलब 24 घंटा बहुत लंबा टाइम होता है। हम्म और अगर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मतलब मजाक करते करते पढ़ते हैं तो कभी बीच में कुछ और कर लेते हैं, हम्म मतलब जो कि कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए जगना पड़ता है ज्यादा। हम्म कि मतलब टाइम को फिर उन लोग मेन मैटर करता है कि कितना पढ़ने से आपका हो जाएगा। क्वालिटी हम्म टाइम ज्यादा मैटर करता है क्वांटिटी से। तो मतलब ज्यादा इसीलिए टाइम ज्यादा मतलब बोलो। मतलब ये कोई कोई सोचते हैं कि इतना जगना है और हम्म जगेंगे तो उससे पूरा दिन भर भी सोते रहेंगे, मतलब रात को ज्यादा जग गए तो क्लास में भी नींद आ गया। ऐसे हम्म ऐसे ऐसे से मतलब कोई वो नहीं होता। हम्म जो इम्पोर्टेंट टाइम है ना उसको अच्छे से देखना चाहिए। हम्म क्वालिटी टाइम स्टडी पे फोकस मतलब देना चाहिए। हाँ क्वालिटी टाइम स्टडी पे हाँ। देना चाहिए, ना कि क्वांटिटी। हम्म। क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है। हाँ। और हाँ, हिटिंग दी एमसीक्यू, उसको कैसे डेली रूटीन। एमसीक्यू एमसीक्यू बहुत अलग होते हैं नॉर्मल, मतलब उससे एमसीक्यू के लिए ऐसा भी होता है कि ऊपर ऊपर पढ़ने से भी काम हो जाता है और फिर बहुत डीप भी पढ़ना पड़ता है अलग अलग के हिसाब से। कि मतलब अगर एमसीक्यू का सबसे ज्यादा क्या, अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस होता है ना उतना फायदा होता है एमसीक्यू में। मतलब फिर अपने आप सिक्स सेंस से आंसर आने लगता है। मतलब एकदम तुक्का नहीं मारना है, लेकिन तुक्का मारने का तरीका पता होने लगता है। जितना ज्यादा एमसीक्यू बनाएंगे उससे मतलब हैबिट आ जाता है कि एलिमिनेशन ये सब इजी हो जाता है। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या मतलब हाँ। एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है कि कुछ कुछ को हटा करके फिर जो मोस्ट प्रोबेबल जो लग रहा है उसको टिक करें, या फिर और जो सिलेक्शन रहता है कि हाँ हाँ। मतलब जो इसका इंपॉर्टेंट क्या होगा उसको सेलेक्ट करना। तो दोनों तरह से हम लोग को काम करने का एमसीक्यू मतलब प्रैक्टिस नजरिया आ करने से जाता ना है। मतलब जाल में फंसते नहीं है। जो एग्जाम रहता है ना वो मतलब एक तरह से जाल ही रहता है। कि हम्म, मतलब इजी इजी क्वेश्चन के बीच में अचानक से हार्ड क्वेश्चन डाल देगा। कि मतलब जैसे आप 5 इजी क्वेश्चन बना लिए, हम्म, उसके बाद आपको लगेगा कि मस्त बन रहा है पेपर, मस्त है। फिर हम्म, जब जैसे ही छठा क्वेश्चन आएगा ना, हम्म, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा हम्म, और वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन रहेगा, मतलब उसको कि नॉर्मल आदमी नहीं बना सकता हम्म, ऐसा। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा कि आप उस क्वेश्चन के पीछे लग जाएंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उसमें दे देंगे। वो मतलब सबसे गलत चीज होता है। अच्छा। उसकी वजह से आपका उस पूरा पेपर फिर बिगड़ने लगता है। हम्म, तो मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से ना पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है और कौन सा नहीं करना है। या कौन सा करने लायक है, कौन सा छोड़ने लायक है, हम्म, ये सब पता चलता है, हम्म। जो कि बहुत ज्यादा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो नीट की कोचिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।